एवरी वीक हम लोग करते हैं फॉरगिवनेस साधना। एंड कोशिश ये रखनी है, एवरी वीक हम लोग ग्रुप में तो करते ही हैं, बट वी ट्राई कि फॉरगिवनेस साधना डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करें। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी सिंपल स्टोरी लाइन। ठीक है, एक स्टोरी लाइन है, इसको हाइपोथेटिकली ही सोचना। उस स्टोरी लाइन के किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को इमेजिन मत करना, विजुअलाइज मत करना, वरना अंदर से बहुत ही खुद के ऊपर एक गिल्ट बैठ सकता है। ओके, डिस्क्लेमर। सो ये स्टोरी हमारे ऊपर नहीं है, ये मान के चलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस। मान लो कोई भी एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी रिलेशन। ठीक है, ए और बी, दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड है, एक रिलेशनशिप है। अब हर रिलेशनशिप में अनबन होती है, राइट? ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी झगड़ा भी होता है, कभी मनभेद होता है, कभी मतभेद होता है। ऑल ऑफ दैट इज वेरी नॉर्मल, हर रिलेशनशिप में होता है। बट एक दिन, मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि ए और बी एक दूसरे के साथ झगड़ के, ए ने बोला कि जब नहीं यार तुझे समझ में नहीं आता दिस एंड दैट, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, मान लो एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का केस है। हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया कि यार तू ऐसा है वैसी है, या वाइफ ने बोल दिया आप मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, समझते नहीं हो, एंड हस्बैंड गोज टू द ऑफिस। लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ओके, झगड़ा करके दीज टू पीपल लेफ्ट ईच अदर। हस्बैंड का जाते टाइम एक्सीडेंट हो गया एंड ही डज नॉट कम बैक। ओके, नाउ इमेजिन कि ये जो वाइफ है, उसके माइंड में क्या गिल्ट पकड़ में आ जाएगा, राइट? इतना मैसिव गिल्ट आ जाएगा कि वो पूरी लाइफ अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाएगी। सिमिलरली व्हेन द हस्बैंड इज इन द एक्सीडेंट एंड ही इज लीविंग द बॉडी, वो कौन से इमोशन के साथ अपना शरीर छोड़ रहे हैं, राइट? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जब दो लोग एक दूसरे को बाय बोले बिना निकल गए, दे डिड नॉट नो कि उनको आगे अपनी लाइफ में एक दूसरे को देखने का भी मौका मिलने वाला नहीं है। दे हैड नो आइडिया। बट ये झगड़ा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू ऐसा है तू वैसी है करके दे सेपरेट आउट। एंड देन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन हैपेंस। ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। एंड द लेवल ऑफ गिल्ट, बिलीव मी, इज अनइमेजिनेबल। इस लेवल का गिल्ट हमारे अंदर बैठ जाता है कि वी कैन नॉट ओवरकम, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपनी लाइफ में, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने किसी भी रिलेशनशिप को हमें उस लेवल तक हेट्रेड में कन्वर्ट नहीं होने देना है कि ये गिल्ट हमारे अंदर रह जाए। ओके, वी मस्ट रियली अंडरस्टैंड कि इस पर्सन ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, इट इज फाइन, उसको छोड़ देना है। बट वेन एवर टू पीपल डिपार्ट, ठीक है, दो लोग जब एक दूसरे से डिपार्ट कर रहे हो, वी मस्ट मेक श्योर कि हमारे फेस पे एक स्माइल हो, उनके फेस पे भी एक स्माइल हो, एंड हैप्पीली वी डिपार्ट। ठीक है, फिर चाहे वो घर से ऑफिस जाने का डिपार्चर हो, जस्ट सब्जी लेने के लिए मैं निकल रहा हूं और वापस आने के टाइम पे ऐसा किया हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी हैव टू से गुड बाय। ये चलो मिलते हैं, हम लोग जब बाय बोलते हैं, चलो मरिए, गुजराती में भी से चलो मिलते हैं, इट इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन कि आपकी लाइफ में भी अच्छा हो, मेरी भी लाइफ में अच्छा हो, और हम फिर से एक बार एक दूसरे को मिलेंगे, राइट? इस्लामिक ट्रेडिशन में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ईश्वर की इच्छा होगी तो फिर से मिलेंगे। इट इज नेवर अ गुड बाय, चल बाय, तू गया तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, इट नेवर वर्क्स दिस वे फिलोसॉफिकल टर्म्स में। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि फॉरगिवनेस हमारे नेचर में होना जरूरी है, वो एक प्रोसेस नहीं है। एवरी वीक, एवरी वेनसडे को ओम शांति शांति ओम, ओम शांति शांति ओम, गो इन पीस, खत्म। इट इज नॉट दैट। फॉरगिवनेस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, जो हर घड़ी हर मोमेंट अपने अंदर होना जरूरी है। ठीक है, सो हमारे लाइफ के अंदर ये फॉरगिवनेस को इंप्लीमेंट करना है। इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज नॉट अ रिचुअल, ये कोई प्रार्थना नहीं है कि जो रोज सुबह प्रार्थना करनी है तो करनी है। हाँ, जितना डिसिप्लिन हमें ब्रश के लिए करना है, उतना ही डिसिप्लिन फॉरगिवनेस है, मेडिटेशन है, वो सब में डिसिप्लिन तो वही रखना है। बट ये ब्रश करना इज
अ मैकेनिकल प्रोसेस, सुबह को किया फिर अब वापस डिनर के बाद करेंगे, इट हैज अ गैप। बट फॉरगिवनेस कंटिन्यूअसली हमारे मन के अंदर चलना जरूरी है। वी कैन नॉट हैव ग्रज टूवर्ड्स एनीबडी, किसी के भी लिए हम ग्रज नहीं रख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो सामने वाला बंदा कब हमें छोड़ के चला जाएगा। हमें ये भी नहीं पता कि कब हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम चले गए तो हम कौन से इमोशन के साथ जा रहे हैं, और अगर वो चले गए तो हमारे मन में कौन सा इमोशन रह गया। राइट, वी मस्ट रियली 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 इस फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना देना है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना, ये इसकी पर्सनालिटी बहुत गुस्से वाली है, ये हमेशा डरते रहता है, ये हमेशा फॉरगिव करते रहता है। राइट, सो हमारी पर्सनालिटी के बारे में अगर कोई बात करता है, यार इसको कभी बुरा नहीं लगता, यार इसको कभी किसी से ग्रज नहीं होता, यार ये कभी बदला लेने की बात नहीं करता, यार ये कभी गॉसिप में नहीं घुसता, दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रिएट इन अवर पर्सनालिटी। हमें अपनी पर्सनालिटी को इतनी स्मूथ कर देनी है। हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स में लोगों के साथ डील करने में देर आर सर्टन थिंग्स की जो हमें बोलनी पड़ती है, जो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती है। नरोवा कुंजरोवा बोलते हैं ना, कि हाँ भी नहीं ना भी नहीं वाली कहीं पे बातें करनी पड़ती है। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, पर हमारे मन के अंदर किसी के भी लिए नेगेटिविटी ना हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। वी मस्ट रियली ट्राई कि हमारी लाइफ में आज के दिन में कितने लोग हैं कि जिनसे हम गुस्सा है, कितने लोग हैं जिनको हम नफरत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको हम माफ नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट उतने लोगों के साथ डीप लेवल पे हमें फॉरगिवनेस करना है, बिकॉज ओनली व्हेन वी फॉरगिव हमारे सोल का अपलिफ्टमेंट हो सकता है। इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे आध्यात्मिक उद्धार यानी कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यानी कि डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी व्यक्ति के लिए नेगेटिविटी होल्ड नहीं कर सकते, चाहे फिर सामने वाला कितना भी क्रिमिनल माइंडेड क्यों ना हो। सामने वाले ने सच में बुरी चीजें की है, वो बहुत खराब इंसान है, एवरीथिंग इज ट्रू, कुछ गलत नहीं है, उसने मर्डर किया है, उसने ये किया है, वो किया है, हमको परेशान किया है, ऑल ऑफ दैट फाइन। बट इफ वी वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वी हैव टू ड्रॉप द पास्ट। जैसे कि हमें एक लैडर चढ़नी हो या सीढ़ी चढ़नी हो, तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर ये वाला स्टेप हटाना पड़ेगा और ऊपर आएंगे, फिर ये वाला हटा के ऊपर लाना है। सिमिलरली अपनी लाइफ में हर जगह पे ये नेगेटिविटी हटा के ऊपर आना है, फिर ये नेगेटिविटी हटा के ऊपर आना है। ये फॉरगिव किया ऊपर जा पाएंगे, ये फॉरगिव किया और ऊपर जा पाएंगे। सो अगर धीरे धीरे स्पिरिचुअल लैडर को, आध्यात्मिक लैडर को क्लाइंब करना है, पीछे वाली जो नेगेटिविटी है यानी कि हमारे पास्ट रिलेशन में जो भी कुछ क्षमा नहीं किया, उसको हमें छोड़ना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई हमें कौन सी बात का गिल्ट है। गिल्ट मतलब क्या, मैंने ये क्यों किया, मेरे से ये क्यों गलती हुई, जब हम खुद को कोसते हैं दैट इज कॉल्ड गिल्ट। एंड सेकंड थिंग इज ग्रज। ग्रज यानी ये ऐसा कर कैसे सकता है मेरे साथ, या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ उसने ये किया ही कैसे। राइट, इसको बोलते हैं ग्रज। किसके साथ गिल्ट है, किसके साथ ग्रज है, उस रिलेशनशिप को यानी कि उस गिल्ट को और उस ग्रज को हमें डिसॉल्व करना है, करना है, करना है। गिल्ट कैसे डिसॉल्व होगा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। ग्रज कैसे डिसॉल्व होगा, मैं तुमको क्षमा करता हूं। जब हम बोलते हैं आई फॉरगिव यू, हमने अपने ग्रज को हटा दिया। जब हम बोलते हैं आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, हमारे गिल्ट से हम बाहर आते हैं। और ये दोनों करने के बाद क्यों करना है, ताकि हम खुद को हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाए। सो टू एक्सेप्ट अवर सेल्व्स द वे वी आर, हम खुद को क्षमा करेंगे। 3 स्टेप्स इन फॉरगिवनेस, सामने वाले को माफ किया, खुद को सामने वाले से माफी मांगा और फिर खुद को माफ किया। ये 3 स्टेप्स में फॉरगिवनेस करना है। वी हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये हमारी पर्सनालिटी, ये हमारी नेचर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ना कि एक प्रोसेस या एक रिचुअल रह जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। फॉरगिवनेस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस के बिना उद्धार मुमकिन नहीं है। वी मस्ट फॉरगिव। दूसरी चीज, आज तक हमारी लाइफ में जो भी कुछ होना था हो गया। ठीक है, वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये कोई हमारा लैपटॉप नहीं है,
जहाँ पे हम 5th चैप्टर लिख रहे हैं और लगा कि नहीं यार 2nd चैप्टर पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं होगा। ठीक है, सो हमारी लाइफ हमने लिख दी है और ये अब चेंज नहीं होगी। अब क्या चेंज होगा? 5th चैप्टर तक पहुंच गए ना, 6th चेंज हो सकता है, 7th चेंज हो सकता है, 8th चेंज हो सकता है, आगे का सब कुछ चेंज हो सकता है। पीछे का जो है उसको एक्सेप्ट करना है, वॉट एवर हैपन्ड हैपन्ड। अब गिल्ट है, हटा देते हैं, ग्रज है, हटा देते हैं, आगे का चैप्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपनी नॉवेल में इंटरवल आज आया है, अपनी फिल्म का आज इंटरवल आया है। इंटरवल के बाद कैसा मूवी का वो पूरा सीन बदल सकता है। आज से हम अपनी लाइफ की मूवी का पूरा क्लाइमैक्स बदल सकते हैं। सुबह तक लग रहा, सुबह से शुरू किया मूवी, लग रहा था यार ये बहुत रोमांटिक मूवी है, ये बहुत सैड मूवी है, हॉरर मूवी है, जो भी कुछ है, अब उसको कॉमेडी बना सकते हैं, अब उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अब तक का प्लॉट अलग था, आगे का प्लॉट अलग है। सो सीजन 2, हर वो वेब सीरीज में आता है ना, सीजन 1 हो गया, अब सीजन 2 चालू हुआ। दिस इज अवर सीजन 2। आज से, अभी से, इस फॉरगिवनेस साधना के प्रैक्टिस से लेट अस ब्रिंग द क्लाइमैक्स। हम डिसाइड करेंगे कि अपनी लाइफ का क्लाइमैक्स कहाँ लेकर आना है, एंड बेस्ट फ्लेवर, वो बेस्ट रेसिपी में पता है एक छोटा सा मसाला होता है जो शेफ कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, ये मेरा स्टाइल है। वो अपनी लाइफ का वो मसाला क्या है? फॉरगिवनेस है। फॉरगिव कर दिया यानी कि ग्रज गया, फॉरगिवनेस मांग लिया यानी कि गिल्ट गया, और खुद को माफ कर दिया, चलो एनलाइटनमेंट खत्म, अब मोक्ष प्राप्ति चाहिए। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सोल रियलाइजेशन चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग। अब क्या करेंगे? वी विल प्रैक्टिस फॉरगिवनेस साधना।